श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 19वां अध्याय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर्ण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बढ़ैया कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप द्वीप गंध अक्षत करवीर मालती चमेली तथा चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। कालिय नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नागमाता कद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाने वर्जित हैं। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देने चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में ये ही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बॉबी के पास गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सर्प डसने का भय नहीं रहता। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करना चाहिए। वर्ष के समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित हैं, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो अपराजित हैं, उनको स्मरण कर निम्न वाचन कहने चाहिए। हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों से जो भी सर्पों के दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हों, वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण कर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्तिपूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निर्मित जल में इस प्रकार उच्चारण कर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्तिपूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान से साधक के वंश में सर्पदंश के कारण मरे होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे, हे सनत कुमार, वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिवजी जी के सानिध्य में पहुंच जाता है। हे सनत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं, उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं की कृपणता के कारण भी मनुष्य को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य की अमानत हजम कर जाते हैं, वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नागपंचमी का व्रत ही है। जो प्राणी नागपंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं, उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेषनाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेषनाग और वासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।